बातचीत करने के दौरान कोई स्टूडेंट, कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो या ना हो, लाइफ में उसने कुछ हासिल कर रखी हो या ना कर रखी हो, पर एक बात को, एक काम को बहुत आसानी से बोलता और करता है, मैं भी और आप भी। वो क्या? दैट इज एडवाइस। यस, सबसे आसान काम है और ये भरपूर मात्रा में आपको मिलता है। अपने घर में अगर आप हैं तो अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर से, स्कूल कॉलेज में है तो टीचर्स से, दोस्तों से, आपसे कोई छोटा है तो आप भी खूब देते हैं क्या? एडवाइस। आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है। आप सभी को कभी ना कभी, और कभी ना कभी क्यों, रोजमर्रा की जिंदगी में एडवाइस वाले सेंटेंसेस बोलने होते हैं और सुनने होते हैं। जैसे कई बार मैं आपसे ही कहता हूँ आपको पढ़ लेना चाहिए या पढ़ लिया करो, सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। ये सब क्या है? एडवाइस है। एक बात अगर आपने नोटिस किया और आपने पहले भी अगर पढ़ा होगा तो कई टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं कि वाक्य के लास्ट में अगर चाहिए आ जाए तो आप शुड का इस्तेमाल कर दो, यानी ये एडवाइस है। ये ठीक है, बिगिनिंग है, शुरुआत है तो आप समझ गए, पर ये पैटर्न गलत है। मैं अगर ये कह दूं मुझे पैसे चाहिए तो क्या मैं आई शुड मनी बोलूंगा? सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये पता होता है कि व्हेन यू स्पीक वेदर यू आर गिविंग समबडी एडवाइस और नॉट। आप जानते हैं कि आप जब बोल रहे हैं तो किसी को एडवाइस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लास्ट में चाहिए आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? भाई मैं आपको जानता हूं और मैं ऐसे बोल सकता हूं आप ना मेहनत क्या करो, तो एडवाइस दे रहा हूं। आई नो दैट आई एम जस्ट ग्रांटिंग, आई एम गिविंग यू एडवाइस। तो जब भी किसी को एडवाइस देते हैं, सिंपल अगेन वाक्य को स्टार्ट कौन करता है? कौन करता है? डूअर। सब्जेक्ट आई, यू, ही, सी, इट, कोई भी। और एडवाइस देने के लिए जो मॉडल वर्ब हमें इस्तेमाल करना है जिससे मालूम चलता है कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, दैट इज शुड। अगर वाक्य में कहीं पर, सेंटेंस में कहीं पर शुड का इस्तेमाल आपको दिख जाए तो समझ लेना कोई किसी को एडवाइस दे रहा है या किसी से एडवाइस ले रहा है। और आपको भी अगर किसी को एडवाइस देना है या लेना है तो शुड का इस्तेमाल करो। सबसे पहले डूअर जो काम को करता है, डूअर के बाद शुड, आई शुड, यू शुड, ही शुड, और उसके बाद एक्शन। अगर मैं कहूं आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। आपको मेहनत करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। उसको, किसी तीसरे की बात कर रहा हूं, मैं उसको एडवाइस दे रहा हूं, उसको टाइम पर आना चाहिए, रोज लेट आता है, तो ही शुड कम ऑन टाइम। नोटिस किया आपने क्या किया? हमने सिंपल सा एक काम किया। सबसे पहले डूअर जो काम को करता है वो आई, यू, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद शुड, और उसके बाद एक्शन। एक्शन क्या होता है? मैं पहले ही कई वीडियो में आपको बता चुका हूं, जो भी काम होता है वो एक्शन होता है। एडवाइस हम दे रहे हैं, कई बार हम कुछ ना करने की भी एडवाइस देते हैं, राइट? कोई व्यक्ति है, आपने देखा कि वो सिगरेट पीता है, आप उसे मना करना चाहते हैं, आप उसको सलाह देना चाहते हैं, आप उसको एडवाइस देना चाहते हैं कि भाई सिगरेट नहीं पियो। आप बोल सकते हो यू, क्योंकि काम किसको करना, नहीं पीने का, सामने वाले को। यू शुड नॉट स्मोक, हो गया। मैंने कहा आप झूठ मत बोलो, यू शुड नॉट टेल अ लाई या यू शुड नॉट लाई, दोनों सेंटेंस सही है। मुश्किल है क्या? बहुत आसान है। ये तो बात हुई एडवाइस देने की। भाई साहब एडवाइस लेना भी तो पड़ता है ना। लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, जब हम अपने से किसी बड़ों से बात करते हैं, जाते हैं, पूछते हैं, एडवाइस मांगते हैं अपने लिए, तब क्या? आप बोलते हैं कई बार जाके अब मैं क्या करूं, सामने वाले से एडवाइस मांग रहे हो, ठीक? कई बार आप फंक्शन के लिए, आपको किसी पार्टी में जाना है और आपने देखा कि मैं क्या पहनूं, आपके पास 3-4 ऑप्शन है ड्रेस की। आपने अपने दोस्त से पूछा यार एक बताना मैं कौन सा पहनूं। आप क्या कर रहे हो? एडवाइस मांगते रहे हो। समझ में आ रहा है? आप मान लीजिए 2 दिन बाद आपका एग्जाम है और आप मेरे पास आए, आपने पूछा सर कैसे एग्जाम की तैयारी करूं, अब क्या कर रहे हो आप? अगेन आप मुझसे एडवाइस मांग रहे हो। तो अब तक हम सीख रहे थे एडवाइस कैसे देते हैं, अब हम सीखेंगे एडवाइस कैसे मांगते हैं। बहुत सिंपल है। जो शुड, SHOULD, शुड आप डूअर के बाद लगा रहे थे, अब डूअर से पहले लगाना है। सिंपल। जैसे अगर मुझे किसी से पूछना हो और कहना हो क्या मैं इंग्लिश सीख लूं, अब मैं एडवाइस मांग रहा हूं ना, सामने वाले बोलेगा हाँ सीख ले या मत सीख ले,
तो शुड को निकाल के बाहर ले आऊंगा, बोलूंगा मैं शुड आई लर्न इंग्लिश। क्या मैं जिम ज्वाइन कर लूं? शुड आई ज्वाइन जिम? क्योंकि जब आप सामने वाले से एडवाइस मांगते हैं तो इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन भी है, आप एडवाइस मांग रहे हैं, साथ में सवाल भी है। तो आप जानते हैं जब भी सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव हो जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो जो मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है, कुछ भी हो, चाहे वो कैन हो, शुड हो, मे हो, माइस्ट हो, उसको निकाल के हम बाहर ले आते हैं। यहाँ पे वही तो कह रहे हैं, पार्टी में जाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा ड्रेस पहनूं, आपके पास 1 2 3 4 5 ड्रेस है। आपने अपने दोस्त को बुलाया और कहा यार ये बताना, क्या मैं ये वाली पहन लूं? शुड आई वियर दिस वन? ये वाले को बोलते हैं दिस वन। और मान लो कोई लाल रंग की ड्रेस है आपके पास, आपने अपने दोस्त से कहा क्या मैं लाल वाली पहन लूं? शुड आई वियर रेड वन? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? जब हम किसी से एडवाइस मांगते हैं तो हेल्पिंग वर्ब शुड को निकाल के बाहर ले आते हैं। किससे बाहर या किससे पहले लिखते हैं? डूअर से पहले। और जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यू शुड गो, यू शुड प्ले, यू शुड डांस, यू शुड थिंक, बहुत आसान है। एडवाइस जब हम मांगेंगे तो शुड को निकाल के बाहर ले आएंगे। ये तो एक तरह की एडवाइस हो गई। क्या मैं चला जाऊं? शुड आई गो? क्या मैं आपसे बात कर लूं? शुड आई टॉक टू यू? क्या मैं जिम ज्वाइन कर लूं? शुड आई ज्वाइन जिम? लेकिन अगर आपको ये पूछना हो मैं कौन सा जिम ज्वाइन करूं, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, मैं कहां पर इंग्लिश सीखूं, तब क्या करेंगे आप? तभी भी आपको शुड निकाल के बाहर लाना है और उससे पहले उस वर्ड को लिख देना है जिससे क्वेश्चन बनता हो, जो आपका क्वेश्चन वर्ड हो। ग्रामर में इसको WH फैमिली वर्ड बोलते हैं। जैसे कि मुझे किसी से कहना हो मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, तो विच ड्रेस शुड आई वियर? हमने क्या किया, आई से पहले शुड निकाला, देख रहे हैं आप सेंटेंस में, और शुड से पहले हमने क्या लिखा, विच ड्रेस। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखना है, आपने अपने दोस्त से एडवाइस मांगा क्या मैं इंग्लिश सीख लूं, ये क्या मुझे इंग्लिश सीख लेना चाहिए? उसने कहा हाँ आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, तो यू शुड लर्न इंग्लिश, क्योंकि आपने पूछा था शुड आई लर्न इंग्लिश। अब आपने दोबारा उससे एडवाइस मांगा और आपने कहा मुझे इंग्लिश कहाँ सीखना चाहिए। अब इसमें WH फैमिली वर्ड आ गया, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया, कहाँ? शुड को फिर से बाहर निकालना है, डूअर से पहले लिखना है, पर उससे पहले उस वर्ड को लिखना है जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बन रहा है? किससे बन रहा है? वेयर। वेयर कहाँ? तो हम क्या बोलेंगे, वेयर शुड आई लर्न इंग्लिश? मुझे इंग्लिश कहाँ सीखनी चाहिए या मैं इंग्लिश कहाँ सीखूं। इससे फर्क नहीं पड़ता लास्ट में चाहिए आया या सीखूं आया। कुल मिला के सेंस ये कहता है कि आपने किसी से एडवाइस लिया है। एक बात और, एडवाइस देने लेने के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आपका एडवाइस स्ट्रांग है, आप जबरदस्त तरीके से एडवाइस देना चाहते हैं, तो शुड के बदले मस्ट इस्तेमाल कर दो, बिल्कुल सही है। मैंने किसी से कहा यू शुड गो टू मॉर्निंग वॉक, मुझे लगता है उस बंदे को जाना ही चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना ही चाहिए, शुड को रिप्लेस कर देंगे मस्ट से और हम बोल सकते हैं यू मस्ट गो टू मॉर्निंग वॉक। मान लीजिए मैंने देखा कि मेरे घर में कोई जो फैमिली मेंबर है मेरा बीमार है, तो मैंने उससे ये नहीं कहा यू शुड टेक मेडिसिन, मैं उसे ये कहूँगा यू मस्ट टेक मेडिसिन। आसान है ना एडवाइस देना और एडवाइस लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बी बिजी, मेक योर लाइफ इजी।